सच्चे शब्द सची पथ होई, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई। शब्द न जाने से अने बोले से, कित आए संसारा। बिन शब्दे अंतर अनेरा, न वसत लहे न चूके फेरा। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। न परमात्मा ही मिल सकता है और न कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। आप फरमाते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, अगर तुम मेरे शब्द से जुड़े रहते हो तो मेरे सच्चे शिष्य हो, तभी तुम सच को जान सकोगे और वह सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। आगे फिर फरमाते हैं कि उस नाम की कमाई के बिना तो मालिक की और कोई भक्ति ही नहीं है। बाइबल का कथन है, परमात्मा एक चेतन सत्ता यानी शब्द है, और जो उसकी भक्ति करते हैं उन्हें चाहिए कि सच्चे और चेतन होकर उसकी भक्ति करें। कबीर साहिब समझाते हैं, जभी नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़े क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। दरिया साहिब फरमाते हैं, दरिया सुमरे राम को, करम भरम सब खोए। पूरा गुरु सिर पर तपे, बिगन न लगे कोई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। हजरत ईसा मसीह भी बाइबल में कहते हैं, जो शब्द मैंने तुम्हें दिया है उसके द्वारा तुम अब शुद्ध हो गए हो। कबीर साहिब तो नाम की यहाँ तक महिमा करते हैं, नाम जपत कुष्टी बल्ला, चुई चुई परे जो चाम। कंचन दे के ही काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कौड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत वेगार दुख पाए। जो उस नाम को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। बेगारी कौन है? जो सारा दिन मेहनत करता है और अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन आखिर में उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है तो बाहर खोजने से वह कैसे मिल सकती है? अब सवाल पैदा हुआ कि हमें अपने अंदर शब्द या नाम रूपी रूहानियत के खजाने की खोज किस तरह करनी है।
अंदर का रूहानी सफ़र कैसे तय करना है? हमारा रूहानियत सफ़र पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक और दूसरी आँखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह हमारी आँखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फ़कीरों ने नुक्ते सुवेदा कहकर बयान किया है। हजरत ईसा ने जिसे घर का दरवाज़ा कहकर समझाया है, ऋषि मुनियों ने उसका वर्ण शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। गुरु नानक साहिब उसे घरदर यानी घर का दरवाज़ा या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाए तो उसे याद करना चाहे तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए हम कभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिकाते। आँखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारा सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम सबका ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है।